हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा ये कैसे हो सकता है। एक फकीर था जापान में, 1930 में वहां ये घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया, द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था, आधी रात थी। वो चोर था जो आया था, वो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। उस फकीर ने कहा कि मित्र, छुरे को बंद ही रखो, यहां कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े। छुरे को बंद ही रखो और आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? तो चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते ही हैं तो मैं कह दूं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उस चोर ने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में और दुख में नहीं होगे कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं होगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूं कि मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, कोई 10-5 रुपए पड़े हैं, तो तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ। सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वो पकड़ गया। अदालत में मुकदमा था, और भी बहुत चोरियां थी। इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया, तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियों का उतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर फकीर कह देगा कि ये चोरी करने आया, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों लोग उसको पूछते थे, उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, ये तो मेरे पुराने परिचित हैं और मित्र हैं। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहां चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहां चोरी नहीं की। हां, एक बार मजबूरी में ये रात को मेरे घर आए थे, तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में इन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वहीं समाप्त हो गई थी, चोरी का कोई सवाल नहीं है। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वो छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, एक चोर को भी आप चोर ना समझ पाए। उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया है। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती।